अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये हमारे पास सब कुछ सीखने के बाद हमें आईसीटी स्मार्ट मनी व्हाट इज़ दिस इज मीनिंग क्या है इसका। और जब हम सीखते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टाइम विंडो सेशंस एनीवे जो भी होता है फॉरेस्ट के अंदर वो सबको पता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद भी हमारी ट्रेड प्रॉफिट दिखाने के बाद लूज़िंग चली जाती है। अगर मैं आपको सामने लाइव एग्जांपल अगर दिखाऊँ, तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक लॉन्ग की पोज़ीशन ले लेता हूँ इस इनगल्फ को देखकर, ठीक है? इस इनगल्फ के ऊपर मैं एक लॉन्ग की पोज़ीशन लेता हूँ एंड मेरा टारगेट इसका रखता हूँ एंड ये स्टॉप लॉस, ठीक है? तो ये मेरी ट्रेड क्यों लूज़ होती है, ठीक है? अब रीज़न सिर्फ़ यही है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर हमारे पास एक होता है सेटअप लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है? हम सब कुछ फ़ॉलो कर लेते हैं स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, टाइम विंडो, सेशंस, हाइज़ लॉस जो भी होता है लेकिन हम लोग एक चीज़ को गलती कर देते हैं जो है हमारे पास लिक्विडिटी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिंपल मैं आपको बताऊँगा लिक्विडिटी क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है? तो ये चार्ट हमारे पास है गोल्ड का 1 मिनट के ऊपर, ठीक है? अब इसके अंदर लाइव में क्या चल रहा है ये सारा कुछ मैं आपको रीड करके दिखाऊँगा कि चार्ट को रीड कैसे करना है। सिर्फ़ मार्केट लिक्विडिटी लेके चलती है, ये जो फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक जो भी एरिया दिस इज़ फेक, ठीक है? स्मार्ट मनी को इस चीज़ से लेना-देना नहीं है, सिर्फ़ उनको अपने ऑर्डर प्लेस करने हैं और लिक्विडिटी को मूव कराना है, ठीक है? तो सिंपली चार्ट को अगर आपने एनालाइज़ करना है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोगों को फेक मूव दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो आपने जाना है या फिर आप यूज़ुअली 1 आवर देख लें या फिर आपका जो हायर टाइम फ्रेम है, ठीक है? मैं 1 आवर को देखता हूँ पहले। तो 1 आवर पे हमें जो मिलता है डाउन साइड का सारा मूव हमें मिल जाता है, ठीक है? बायस का ले रहे हैं कि डाउन साइड के हैं, ठीक है? रिसेंटली 2-4 दिनों से डाउन है मार्केट, ठीक है? यहाँ से अप आया लेकिन मार्केट डाउन साइड पे है, ठीक है? तो यहाँ से हमें पता लग गया मार्केट डाउन साइड पे। अब हमें मार्क क्या करना है कि क्या हमारी स्ट्रेटजी और क्या हमारा टाइम विंडो है, ठीक है? जो भी टाइम विंडो के हिसाब से आप लोग ट्रेड करते हैं, उससे पहले आप लोगों ने ये एरिया देख लेना है कि मार्केट उस जगह पे रिएक्ट किस तरीके से कर रहा है, ठीक है? रिसेंटली अगर आप लोग सारे ये जो एरिया हैं, मैं आज का ही दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ मेरा न्यूयॉर्क का टाइम, तो इस वजह से चेंज दिखाएगा। तो मार्केट जहाँ पर भी ओपन हुआ था कल का या फिर ये आज का कहीं पे है, ठीक है? मार्केट ओपन होता है, अपना एक हाई क्रिएट कर लेता है, ठीक है? कि इस तरीके से हाई क्रिएट करेगा एंड अपना एक लो क्रिएट करेगा, ठीक है? अगर उसने अपने हाई को स्वीप नहीं करा, एक सेकंड में ना इस मैग्नेटिक को हटा देता हूँ, ठीक है? अब तो जैसे ये जो है एरिया, यहाँ पर मार्केट ने अपना हाई स्वीप नहीं करा, ठीक है? लेकिन लो स्वीप कर चुकी है मार्केट, ठीक है? ये हायर टाइम फ्रेम है, लो स्वीप हुआ है तो मार्केट ने नेक्स्ट मूव क्या दिया है? अगर आप लोग फेयर वैल्यू गैप जिस तरीके से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गैप दिखने वाले हैं, ठीक है? ये सारे गैप एरिया, क्या ये फिल हुए हैं? नहीं हुए, ठीक है? मे बी कोई कहेगा यहाँ पर सर आप देखें यहाँ पर फिल हुआ हुआ है, ये क्या है? कुछ भी नहीं है ये फ़ील होना थोड़ी है, लेकिन मार्केट के ऑर्डर्स होते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है? हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है ये वाला एरिया, दिस एरिया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? मार्केट में जो बिग प्लेयर जो एंट्री करते हैं वो इस तरीके से क्लियरली एंट्री लेते हैं, इस तरीके से मूव वाले एरिया पे नहीं लेते, ठीक है? ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप वाला सिस्टम, ठीक है? अब मार्केट ने लिक्विडिटी किस चीज़ की स्वीप करी, आपने इधर देखना है कि लो हमारा कौन सा ब्रेक हो रहा है पहले, ये वाला लो ब्रेक हो रहा है, ये देखिए ये मार्केट में लो ब्रेक हो रहा है इसका, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुई है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है? यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप हुई है हमारे लो की, हमें यहाँ से कंफर्मेशन हो गई थी। अब हमें किस तरीके से डायरेक्शन देखनी है, हमारी डायरेक्शन रहेगी अब अपनी स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर, ठीक है? अगर आप लोग फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर मार्केट का अप डायरेक्शन का मूव ही नहीं है, ठीक है? यहाँ से ही मार्केट ने अपना बैलेंस दिखा रही है कि किस तरीके से मैं डायरेक्शन ले रही हूँ, ठीक है? डाउन साइड का जो एरिया डाउन साइड का, ठीक है? यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन मूव मिल रहा है एंड यहाँ पर आप लोगों को एक कैंडल्स होती हैं जिसको पुश कैंडल कहते हैं, जो कैंडल्स पुश करती हैं एक दूसरे को, डायरेक्शन बताती हैं, ठीक है? इन कैंडल से हमें पता लग जाता है कि मार्केट अब डाउन साइड पे है, ठीक है?
एंड उसके बाद हमें क्या मिलता है, ये सारा मूव होता है डाउन साइड की तरफ, ठीक है। उसके बाद मार्केट लो बना रही है एक अपना। अब आप लोग देखें, ठीक है, आपको पता लग गया ना कि मार्केट का हाई एरिया ब्रेक नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर आप लोग हाई देखें, ये वाला हाई है, एंड इसको मार्कआउट कर लें। जब इसको मार्कआउट करोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर ये भी ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमें डायरेक्शन पता है कि मार्केट की डायरेक्शन है डाउन साइड पे, ठीक है। और ब्रेक क्या हो रहा है हमारे पास, ये लो ब्रेक हो रहा है। अब आप लोग कह रहे होंगे ये तो हाई लो समझा रहे हैं सर, ये हाई लो नहीं है, ये सिर्फ वो एरिया है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर जाकर लिक्विडिटी स्विप होती है और यहाँ पर ऐसी कैंडल बना देती है जिससे मार्केट में बायर्स एंटर हो जाते हैं, ठीक है। बायर्स का स्टॉप लॉस रहता है डाउन साइड पे। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे कि आपको पता है डेली बायर्स दे रहे हैं आपको डाउन डाउन डायरेक्शन, ठीक है, और उसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हम सर लिक्विडिटी स्वीप होगी, अब हम बाय की डायरेक्शन ले लेते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने पर आपका लॉस ही होगा, ठीक है। ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के साथ, ट्रेंड इज फ्रेंड वाई क्यों कहा जाता है इस चीज़ को, इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ट्रेंड के साथ ही बिग प्लेयर एंट्री लेती है, क्योंकि बिग प्लेयर्स की जो मनी होती है वो प्लस उसी टाइम होती है जब उनकी डायरेक्शन राइट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर क्या चीज़ होता है। ये आपका एक लो एरिया है, ठीक है। ये रिसेंटली कभी भी जब बायस यहाँ पर चेंज होगा, जब एक लो बनाकर मार्केट अप डायरेक्शन का मूव लेगी, ठीक है, अपना ये हाई एक ब्रेक कर देगी, ठीक है। इस लो बनाने के बाद आप देख लें ये वाला हाई ब्रेक हो जाए, ये वाला, तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन अब साइड की होगी, अपना लो नहीं ब्रेक करेगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जो एरिया है, अब ये आपका हाई एरिया है, लो एरिया, आपने एंट्री किस, आपकी जो स्ट्रेटजी एंट्री वर्क करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या फेयर वैल्यू गैप होता है, क्या ऑटो ब्लॉक होता है, क्या वट एवर यू लर्न देयर, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले ये चीज़ें लर्न नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप भी इसके साथ एडिशन है, तो यहाँ पर आप लोग देखें एंड आप लोग कहेंगे ये सारे ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी तो है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर कैंडल क्लोज हुई हुई है, ठीक है। मैं इसको डबल मार्कआउट करूँगा तो आपको ज़्यादा शो होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें डबल फेयर वैल्यू गैप के अंदर कैंडल क्लोज है, जिसका मतलब है कि कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, यानी इस तरीके से होना चाहिए जो हमारे पास नेक्स्ट वीक बनी हुई है कैंडल की, ठीक है। ये हमारी होती है कंफर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर मुझे पहले ही कंफर्मेशन आ चुकी थी कि हाँ ये वाला सीन होने वाला है, ठीक है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ रियल फेयर वैल्यू गैप और मार्कआउट किस तरीके से करना है। फेयर वैल्यू आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक टिप दे देता हूँ कि आपने ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्क करना है तो लाइव एग्जांपल से ही दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये स्मार्ट मनी मल्टीपल चैप्टर में एक टॉपिक होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा लास्ट कैंडल, इसको मार्क कर लो, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये कैसे तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है, ना यहाँ पर कोई एरिया है ना कुछ है ऐसा, इसको हम बेस पे मार्केट की कंफर्मेशन, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आपका जो होता है उसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ लिक्विडिटी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सारी लिक्विडिटी एकदम से ग्रैप हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ट्रेंड लाइन इधर मैं सिर्फ लाइन ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो यह सारी लिक्विडिटी ग्रैब हुई हुई है, तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो एरिया बनेगा। हाँ, इसको आप लोग सप्लाई डिमांड कह सकते, सप्लाई एरिया कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स की एंट्री है तो बहुत सारे आपके सप्लाई एरिया होंगे, फिर तो एज ए नॉट सप्लाई एरिया होता है जो बिल्कुल टॉप पे होता है, ये वाला एरिया। ऑर्डर ब्लॉक आपका जो होगा वो होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारे पास, इसके साथ एफपीजी नहीं है, इसके साथ एफपीजी है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं पहले ना ड्रा कर देता हूँ इस तरीके से ना, इसको मैं बिल्कुल क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको कोई एफबीजी दिख रही, नहीं दिख रही। अब यहाँ पर अगर आप लोग ड्रा करते हैं तो यहाँ पर आपको एफबीजी दिख रही, मैं ड्रा कर देता हूँ साथ ही, जैसे कि ये मैंने एक ड्रा कर लिया। एंड उसके साथ ही मुझे एक एफबीजी भी चाहिए साथ ही उसके कैंडल के, तो ये मेरी एफबीजी होगी, सॉरी एफबीजी फिर वैल्यू गैप ना। उसके बाद ये मेरा बन गया ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अब यहाँ से मार्केट आना, यहाँ पर मार्केट आएगी, मैं सेल के लिए चले जाऊँगा अगर बायर्स सेल्स के हैं, ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड के मूव देगी तो मैं यहाँ से अपसाइड की डायरेक्शन ले लूँगा, ठीक है।
अब मैंने सिर्फ इसमें ऑर्डर ब्लॉक समझाया, मैंने टॉपिक को थोड़ा चेंज करके, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि क्या ऑर्डर ब्लॉक है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन बायस के हिसाब से, बायस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट सेल साइड को ब्रेक कर रही है तो सेल साइड पर जा रही है, और अगर हाई साइड को ब्रेक करेगी तो हाई साइड पर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेल साइड पे जाए तो मार्केट सेल साइड पे जाएगी। यहाँ पर एंट्री प्लेस करने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम कर सकते हैं या हायर टाइम फ्रेम कर सकते हैं। ये मैंने कर ली स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है, किस तरीके से होती है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए क्या टेस्टेड हुआ हुआ है, यहाँ पर सारा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग देखिए ये इनसाइड कैंडल है, इसके साथ है, एंड इसके साथ एफबीजी है, पुश है, ठीक है। इसको मैं अगर मार्क आउट करता हूँ तो ये मेरा एक एरिया बनेगा, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक एरिया बनेगा, ठीक है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक भी समझा दिया, वो भी लाइव का, ठीक है। मार्केट लाइव चल रही है, मैं कोई रिसेंटली वीडियो नहीं बना के दिखा रहा, या फिर लाइव कोई एग्जांपल नहीं दिखा रहा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब किस तरीके से मार्केट मूव करेगी मैं सारा आप देखते हैं। 30 मिनट पर जाते हैं हम लोग, एंड उसके बाद सारा यहाँ पर सेल साइड का एरिया दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट दिख रहा है कि मार्केट बड़े बड़े कैंडल्स बना रही है, यानी मार्केट में भी लोअर टाइम के साइड पे पुश है। एंड अभी टाइम हो रहा है, कोई कोई सेशन नहीं है अभी, न्यूयॉर्क भी नहीं चल रहा, यानी लंदन भी अभी खामोश है, लंदन सेशन का मिड चल रहा है, एंड चल रहा है, मे बी मिड चल रहा है, सॉरी। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा आपको। जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन रियल वाइज ऑर्डर ब्लॉक आपका यही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर फेयर वैल्यू कैप, इसको जैसे ही आप लोग टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे आपका ऑर्डर ब्लॉक छोटा होता जाएगा खुद ही, ठीक है। जैसे स्टॉप लॉस के लिए मार्केट में आप लोग बड़े टाइम से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, आपका ऑर्डर ब्लॉक ले लिए छोटा होता रहता है, वैसे ही, ठीक है। ये अब आपका ऑर्डर ब्लॉक आते रहेंगे, ठीक है, मार्केट के अंदर में भी आपको बहुत ज़्यादा मिले। एंड यह होला, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एक और ये सारे ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क, ठीक है, ये वर्क उसी टाइम फ्रेम पे करेंगे जिस टाइम फ्रेम के आप लोग मार्क आउट कर रहे हैं, ठीक है। और 50 मिनट पे चल जाते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जिस वजह से मैं आपको और दिखा था, ठीक है। डाउन साइड पर हमें रहना है। एंड उसके बाद यहाँ पर मार्केट ऐसे कैंडल चिपक के चल रही है, ठीक है। तो कैंडल अगर इसके साथ ऐसे चिपक के चली तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला, ठीक है। यहाँ पर मार्केट कंफ्यूज है क्योंकि नो सेशन, सेशन का कोई पुश नहीं चल रहा इस टाइम, ठीक है। यहाँ पर इतने सारे इम्बैलेंस है, आप लोग इसी में किसी में भी हिट लोगे तो आप लोगों को ऐसे ही हिट होगा, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट जो काम करने वाला है एफबीजी, चले मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैंने वो नेक्स्ट वीडियो में बताना है, तो वो मैं आपको थोड़ी सी एक दे देता हूँ, लेकिन फुल कॉन्सेप्टली आपको मैं कल ही बताऊँगा, ठीक है। जो वर्क करेगा एस एफबीजी वो करेगा सिर्फ फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाले के साथ ऑटो ब्लॉक होगा, वो वर्क करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पे ऑटो ब्लॉक था, ये एफबीजी जो भी नहीं था इधर। एंड जिसके साथ एफबीजी भी नहीं, उसके साथ ऑटो ब्लॉक भी नहीं, कोई ऑटो ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने ऐसा मूव दिया जैसे चेंज और चैप्टर हो गया मार्केट का, शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ जैसे, ऐसे कुछ भी ऐसा मूव आ रहा है, लेकिन ये सारा फेक है। तो मार्केट में आपको पोजीशन बनाने के लिए होल्ड करना पड़ेगा रियल ट्रेडर्स के लिए। अगर आप लोग स्कैल्प कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोग जाएँ सीधा 5 मिनट की कैंडल देखें क्या दे रही है। 5 मिनट की स्ट्रक्चर हमारे टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे ये हो रहा है कि जैसे कि ये एरिया है, ये 2 एरिया बना लेंगे कोई भी, ये हाई एरिया बन गया हमारा, एंड ये लो एरिया बन गया। जस्ट ये मैं अपना नहीं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, ये सिर्फ मैं अब बता रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट का मूव, लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि इस तरीके से ट्रेड करो, इस तरीके से ट्रेड करो, ठीक है। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एसएमसी आईसीटी क्या होती है और इस टाइम क्या चल रहा है, ठीक है। एंड मेरे चैनल पर तुम्हें यही सभी मिलेगा जो कि रियल लाइव एग्जांपल के साथ होगा। मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, मैं कोई स्टॉप करके वीडियो के वीकेंड पे वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है। लाइवली चार्ट पे दिखा रहा हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, आप लोगों को कंफर्म ही नहीं है। आप लोग जो ये कैंडल्स देख रहे हैं, ये बिग कैंडल देख रहे हैं, बायस है, ठीक है। बायस इधर सारे में बायस की देख रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ बायर दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको सेल एरिया बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो माइनस यानी आपको सेल का साइड का सेटअप दिख रहा ही नहीं है इसके अंदर। मे भी दिख रहा हो या फिर आप सेल देख रहे हो, बाय ना देख रहे हो। एंड उसके बाद आप जाए 1 मिनट पे जाके स्कैल्पिंग कर लें, जो भी करना है। आपने लॉस करना प्रॉफिट करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ बात मैंने आपको यही समझाना था कि क्या किस तरीके से मार्केट मूव लेती है, क्या मार्केट की पोजीशन होती है, किस जगह पर किस तरीके का मूव आता है, ठीक है। सिंपल वीडियो में मैंने आपको लोग ये कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, ठीक है।
अब मैं आप लोग कहेंगे सर ये वाला जो आप एरिया था, अब मैं लाइव एग्जांपल बताने वाला हूँ, ठीक है? ये जो ड्रा हुए हैं इसको इग्नोर करो, ये सिर्फ इस तरीके से हर टाइम फ्रेम को मैंने मार्क आउट किया था। अब लाइव मार्केट चार्ट किस तरीके से चल रहा है, ये हमारे पास लाइव मार्केट चार्ट है। अब आप लोग कहेंगे सर हमें सिखाया गया ये वाला लास्ट कैंडल जो होती है उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक। सर किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि सर इसको मार्कआउट क्यों करेंगे और मार्केट वापस इस तरफ क्यों मूव करेगा। इतना नीचे पुश कर चुका है मार्केट, एंड रिसेंटली मार्केट इस तरीके से करके मेरे ऑर्डर ब्लॉक लेगा एंड फिर मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा। किसने कहा है इस तरीके से जाएगा? मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, बट नहीं, वीडियो लेंथी हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको रियल कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखें, बहुत सारे कोरस वालों की छुट्टी होने वाली है इसके बाद, बट मैं किसी को कुछ नहीं पॉइंट आउट करने वाला। मैं भी चैनल मेरा सस्पेंड हो जाए, क्या कर सकते हैं, लेकिन जो रियल थिंग है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस सारे एरिया को जो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं एडिट नहीं करता, जिस वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर बाय की एंट्री लेता तो कुछ सिनेरियो बनता ही नहीं है बाय का, ठीक है। यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए हुए हैं अच्छे खासे, उस पैसे लिया गया और मार्केट ने मूव की। ये ऑर्डर ब्लॉक था जी कैंडल, इसके साथ क्या मिल रहा है हमें, एफबीजी, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। आप लोगों को ये नहीं पता होगा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सारे एरिया का आपको नहीं पता होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने जो एरिया मार्क आउट करना है, तो उसके बाद यहाँ पर जो एरिया मिलेगा आपको, ठीक है, एफबीजी पे आप लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी, ठीक है, ये दो एरिया रहेंगे आप लोगों के जिसके ऊपर आप लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग एफबीजी के ऊपर ट्रेड लेंगे। अब आप लोग कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक समझा के एफबीजी पे ट्रेड ले रहे हो। भाई ये ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी मैच है, इसके साथ आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक में बैठ जाए आप लोगों को, ये सप्लाई एरिया नहीं है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे कौन सा सप्लाई एरिया, कोई सप्लाई एरिया नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा समझाने का मेरा ऐसे ही है तरीका। उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेड लिया आपने, ठीक है। सेल साइड के आपके बायस पता है, कंफर्म है, अगर आपको पता है, ठीक है ना, आप बाय साइड में जा रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ से, तो यहाँ से आप लोग ट्रेड लिया, एफबीजी पे आपने ट्रेड ली, मे भी आपने एफबीजी पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। स्टॉप लॉस रख लिया एफबीजी से बाहर, प्रीवियस कैंडल पे रखते हैं अक्सर लोग, मैं प्रोवाइड करूँगा, थोड़ा इधर रख लिया करें ऊपर। एसएल तो हिट होना है, लेकिन आपको एसएल लगाना आ जाएगा उससे, और उन्हें एसएल खींच लेना। जो आपका रिस्क रेशियो बनता है, जैसे कि मैं ऐसे ट्रेड लेता तो यहाँ पर आपका एक स्विंग बनता है लो साइड पे, ठीक है। उसको मैं लेता पहले तो अपना TP1 बना देता, चाहे मुझे जितने का भी प्रॉफिट मिलता है जगह पर, ठीक है। और उसके बाद में अगर मेरा दूसरा ये मेरा ब्रेक होता है जैसे कि ये एरिया, तो यहाँ पर मैं अपनी सेकंड ट्रेल पोजीशन लगा देता, ठीक है। ठीक है, मैं स्कैल्प नहीं करता होता, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं स्कैल्प नहीं करता होता, सिर्फ मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट किस तरीके से मूव दे रही है, ठीक है। जो भी हुआ ये वीक लो जा रहा है, ठीक है। एंड जैसे ये ब्रेक हुआ है, देखो मार्केट ने अपना मूव देना शुरू कर दिया लो साइड। ये जो बस मेरा दिखाने का मतलब नहीं है कि मार्केट इस तरीके से मूव करेगी, ये है वो है। अपना एक रिस्क रेशियो बनाओ, 1:2 बना लो, बेशक जो भी बना रहे हो उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड लो, ठीक है। ज़्यादा ग्रीड की तरफ ना जाना, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में, मैंने सारा समझा दिया किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, किस तरीके से ऑन से ऑर्डर ब्लॉक मार करना मैंने बता दिया। लिक्विडिटी स्वीप बस आपको बता दिया। अब सेल साइड पे ही ब्रेक हुआ, बाय साइड का कोई ब्रेक नहीं हुआ, तो आप लोग सेल साइड पे ही जा सकते हैं, ठीक है। बायस भी मैंने आपको इन वीडियो बता दिया, मार्कआउट किस तरीके से कैसे, वो सारा कुछ बताया आज की इस वीडियो के अंदर। मैंने बहुत सारा कुछ बताया, लेकिन अगर जो अंडरस्टैंड करने वाला होगा उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ठीक है, वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि मैंने यूट्यूब का पुश देखा था कि यूट्यूब पुश करता है सिर्फ लाइक पर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, पता किस वजह से, क्योंकि अगले जो किसी को हेल्प चाहिए ना, किस तरीके से सीखना चाहता है उसको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। लाइक करके आप लोग वीडियो किसी और हेल्पफुल बंदे के लिए पुश कर सकते हो। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे लाइक से कोई लेना देना, मुझे सिर्फ यूट्यूब पे आके वीडियो आप लोग प्रोवाइड करना है, जो कि मैंने कम्युनिटी को भी अपने देना होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी आके एक ही वीडियो बना के मैं सबको लर्न दे दूँ, जो कि यूट्यूब का भी इसमें बेनिफिट्स है, एंड यूट्यूब के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बेनिफिट्स कर सकते हैं इससे, एंड
कम्युनिटी वाले भी, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही है ना, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, मेरे पास लर्न है जो मैं आपको आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल। और कमेंट में अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ का तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। एफबीजी पे मैं वीडियो बहुत जल्द बना दूँगा, जो कि मैंने आपको बोला बोला है, ठीक है।